3 मई 1969 शनिवार, स्थान गीता भवन। श्रीमन्मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं वीणाग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दगदायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुप्रवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् योजनभरवरणं चम्पकोटभासितरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचितपूर्णं चारुप्रभावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकलान्नवनीरजाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे नमस्कार। मनुष्य जीवन कितना क्षण भंगुर है ये हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। अभी अभी हमारे गीता प्रेस के बहुत पुराने काम करने वाले बड़े कर्मठ गोवर्धन जी का देहांत हो गया अभी, और हुआ देहरादून के अस्पताल में। बीमार थे, सवेरे ये पता लगा कि कोई उनके अपेंडिक्स में ट्यूमर है। डॉक्टरों की राय हुई कि वहाँ दिखला लेना चाहिए सर्जन को। हंसराज जी साथ गए 3 बजे, ले गए वहाँ पर। डॉक्टरों ने कहा कोई खास बात नहीं है, अपेंडिक्स है, 2 महीने बाद ऑपरेशन होगा, इतने दवा दे दें, सलाइन चढ़ा देते, ठीक हो जाएगा, कर ले जाइएगा। बस वो सलाइन चढ़ाने लगे और वो जो एक्सेस था अंदर अपेंडिक्स में वो फट गया और देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो। अब उनकी लाश को यहाँ अभी आ रही है। तो मनुष्य की कहाँ मृत्यु होगी, कब होगी, ये हम नहीं जानते। तो जहाँ मृत्यु हुई होती है, एक कथा आती है, एक दिन की बात है, गरुड़ जी अपने किसी छोटे पक्षी मित्र के साथ किसी पेड़ की डाली पर बैठे। उधर से नारद जी निकले। नारद जी को दोनों मित्रों में बात करते देख कर हंसी आ गई। तो गरुड़ जी ने पूछा, महाराज हंसते क्यों हैं आप? ऐसी हंसी आ गई, कल आपके इस मित्र की मृत्यु है और मृत्यु होगी बिल्ली के द्वारा। बिल्ली इस तोते को मारेगी कल। देव जी ने कहा बिल्ली मारेगी, हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि बिल्ली मारी न सके या जा ही न सके।
तो गरुड़ जी ने उस तोते को अपनी पीठ पर बैठाया और 10,000 योजन 40,000 कोस ले गए। ले जाकर के देखा एक पहाड़ है, पहाड़ की एक खो है, खो में देखा कहीं कोई नहीं। उस खो में उसको तोते को रख दिया, बाहर सिरा लगा दी और पहरे पर बैठ गए। देखे बिल्ली कैसे आती है। दूसरे दिन नारद जी वहीं पहुंचे। गरुड़ जी बैठे हैं तो फिर हंसे। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज आपकी बात तो झूठी हो गई, देखिए वो तो अंदर है और मैं बाहर बैठा हूँ। तो गरुड़ जी की बात सुनकर नारद जी बोले जरा सिला हटा के देखिए। तो देखा क्या कि उस एक खोर के अंदर एक सुरंग थी छोटी, वो गरुड़ जी को दिखाई दी नहीं। उस सुरंग के उस पर बिल्ली भी आई थी। तो सुरंग में से बिल्ली के बच्चे और बिल्ली आ गई है और तोता अकेला, उसको मार दिया। तो जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आपन आवे साही पे साही कहाँ ले जाए। गोवर्धन जी यहाँ आए थे, बीमार थे, तो उनका श्वास जाना था देहरादून में, कोई उपाय नहीं। पर गंगा मैया है यहाँ, गंगा का बड़ा महात्म्य है। गंगा का रजकण भी स्पर्श हो जाए शब्द के साथ तो उसका उद्धार होता है। तो यहाँ उनका बड़ा कर्म होगा। घर वालों के लिए बड़ी दुर्घटना, बड़ी शोक की चीज, और सिवा धैर्य के कोई उपाय नहीं है। मृत्यु निश्चित हम सब किए भला, हम सब जो बैठे हैं ये अभी या कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद जात से ध्रुव मृत्यु हो। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी ही। तो मृत्यु के लिए मानव जीवन में तैयार रहने की आवश्यकता है। ये बहुत समझने का और करने का विषय है, भला केवल सुनने कहने का नहीं। मनुष्य का जीवन वो अवसर है जो भगवान की बड़ी कृपा से जीव को प्राप्त होता है जीवत्व की मुक्ति के लिए। जीव भाव अर्थात जन्म मृत्यु का जो चक्र लगा हुआ है, जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है तब तक लगा रहेगा। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। ये जीव माने रोगी आत्मा और आत्मा विशुद्ध। तो जो प्रकृतिस्थ है वो रोगी और जो आत्मस्थ है वो स्वस्थ है। सम दुख सुख स्वस्थ समदोषात्मकांचन। स्वस्थ पुरुष की व्याख्या की भगवान ने कि जो स्वस्थ पुरुष होता है स्व में स्थित, स्व माने आत्मा, स्व माने भगवान, जो भगवान में स्थित है वो स्वस्थ है और जो प्रकृति में स्थित है वो अस्वस्थ है। उसको जन्म मृत्यु के चक्र में बलात् बिना इच्छा के भी भटकना पड़ेगा। वो बच नहीं सकता किसी तरह से, किसी और साधन से, जब तक वो प्रकृति से उसका विघटन पृथकत्व न हो जाए। तो मानव जीवन ये इसी काम के लिए मिला है। कबहू के कर करुणा न देहि देत ईश दिन हेतु सनेहि। अकारण कृपा करने वाले भगवान जीव को कभी कभी ये मनुष्य देह प्रदान करते हैं, इसलिए कि
इस मनुष्य देह में साधन करके वो जीव अपने जीवत्व से मुक्ति पाले, भगवान को प्राप्त कर ले। यही जीवन का एकमात्र चरम और परम उद्देश्य है। तो मरना सबको है, जितने हम लोग बैठे हैं, जो भी जन्मा है वो मरेगा ही निश्चित। और मरने पर यहाँ के सारे ममता के संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे, लेकिन राग द्वेष ममता अहंता को लेकर वो जीव फिर उसी भटकने में चला जाएगा। न मालूम कितने कितने लोगों में कितने कितने युगों तक उसे पढ़ना पड़ेगा। फिर न मालूम कितनी कितनी अधम नीच आसुरी योनियों में जाना पड़ेगा, तो ठिकाना नहीं। इसलिए मनुष्य को सावधानी के साथ इस एक ही काम में लग जाना उचित है, आवश्यक है, परम कर्तव्य है। यही धर्म है, एकमात्र यही धर्म है। यही तनु कल फल विषय न भारी, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदायी। स्वर्ग की भी प्राप्ति हो गई तो क्या, देशम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मध्य लोकम विशंति। फिर नहीं आना है, फिर भटकना है। इसलिए ये तैयारी रखनी है मरने की, मरने को तैयार है। मरने को तैयार वो है कि जिसकी मृत्यु स्वयं मर जाए, मरने के बाद फिर मरना न पड़े, मरने के बाद वो भगवान को प्राप्त हो जाए, ऐसी जिसकी मृत्यु हो वो मृत्यु के लिए तैयार। तो ऐसी मृत्यु कैसे हो, भगवान ने बताया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैशेष संशय। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मरना तो है, परंतु मरने के समय जहाँ वृत्ति रहती है, जहाँ मन रहता है, वहीं पर वो जीव जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंत में कलेवर को त्यज कर जब वो जाता है तो जिस भाव से भावित होता है उसी भाव को प्राप्त होता, ये नियम है। इसलिए क्या करना, तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। चाहे जब मृत्यु आ जाए, मृत्यु को हम मिले हैं भगवान का स्मरण करते हुए, तो क्या होगा, वो मृत्यु आखिरी मृत्यु होगी, उसका फल होगा मान एव एष्यसि असंशयम। भगवान बड़े जोर दे करके बड़े निश्चयात्मक शब्दों में कहते हैं, मेरी ही प्राप्ति होगी। केवल, और केवल इतना ही नहीं, संदेह मत करना इसमें, असंशय, बिना संदेह मेरी प्राप्ति होगी। तुम एक काम करो, निरंतर निरंतर बिना नागा अनवरत मेरा स्मरण करते रहो, तो भगवान में मन लगा रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे और जगत में कहीं मन अटका रहे नहीं। ये मृत्यु की तैयारी। कोई हो, किसी देश का हो, किसी देश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, जिसका मन भगवान के स्मरण में लगा और जिसका मन जगत में नहीं अटका, उसको फिर जगत में भटकना नहीं पड़ेगा, भगवान की प्राप्ति हो। तो इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना है। हम जिन जिन विषयों में, जिन जिन बातों में दिन भर अपने मन को लगाए रखते हैं, बिता देते हैं, व्यर्थ की बातें, अनर्थ की बातें,
कुछ भी हाथ नहीं लगता। या तो राजद्वेष हाथ लगते हैं जिनको लेकर सुख दुखादि होते हैं, और पाप पुण्य होते हैं। अधिकतर पाप होते हैं, द्वेष से पाप होते हैं, राग से पाप होते हैं। पाप होने में कारण है कामना, तो कामना का मूल है आसक्ति, आसक्ति का मूल है विषय चिंतन। ध्याय तो विषयान संगः संगस्तेषु बजायते संगात् संजायते कामः। भगवान से पूछा अर्जुन ने कि महाराज पाप मनुष्य क्यों करता है, बिना इच्छा के भी क्यों करता है? तो कहा ये काम करवाता है रजोगुण महाशन महापात्मा। ये रजोगुण रजो रागात्मक बुद्धि, ये जो रागात्मक रज है, आसक्ति है, विषयासक्ति, ये राग ही पाप करवाता है। तो राग सारा भगवान ने समर्पित कर दे। और ये चेष्टा करे, हम लोग दिन भर कोई जरूरी काम नहीं करते हैं, व्यर्थ की बात, अनर्थ की बात बहुत सोचते, बहुत करते, बहुत कहते, व्यर्थ चर्चा चलाते। किसलिए? जीवन तो जा रहा है, मृत्यु आ रही है नजदीक, अंतिम श्वास कब आ जाएगा निश्चित होने पर भी हमें पता नहीं, हम नहीं जानते। अभी मैं बोल रहा हूँ, अगले क्षण न बोल सकूं, मर जाऊं, कौन रोक पाए? तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में निरंतर तैयार रहना है, व्यर्थ के कामों में अपने को बिल्कुल लगाना नहीं। व्यर्थ की बात न सोचना, न कहना, न व्यर्थ का काम करना, और अनर्थ का तो करना ही नहीं। बुरा काम को करना ही नहीं, अच्छा काम भी अनावश्यक न करना। और जो कुछ भी काम करे दिन भर इस प्रकार की वृत्ति रखना चाहिए। मनुष्य को बार बार याद करना चाहिए कि ये भगवान की पूजा के लिए मैं कर रहा हूँ। प्रातरुत्थाय सायान्नाथ सायान्नाथ प्रातरुत्थितः यत् करोमि जगन्नाथ सदैव तव पूजनम। प्रातः काल से लेकर के संध्या पर्यंत और शाम से फिर सुबह तक जो कुछ भी कर्म किया जाए वो सब भगवान की पूजा की भावना रहे। तो भगवान की पूजा होगी तो भगवान के उपयुक्त पूजा होगी, स्वाभाविक। तो अपने आप ही दुष्कर्मों से, पापों से मनुष्य बच जाए। तो भगवान का नाम निरंतर जीभ से निकलता रहे, व्यर्थ बोले नहीं। जब जब जरूरत बोलने की पड़े, जिसके बोले बिना न काम चलता हो, उतनी बात बोले, बहुत कम शब्दों में, नीचे शब्दों में, नम्र शब्दों में, सत्यवाणी में, उतनी बात बोले। और बाकी समय जीभ को निरंतर भगवान के परम मधुर नाम में लगाए रखे। भगवान का नाम बड़ा मधुर है, हम लोगों को मधुर नहीं लगता। वो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के महात्मा ने बताया कि पित्त का रोगी होता है तो उसकी जीभ कड़वी हो जाती है, तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। हालांकि मिश्री कड़वी नहीं, मीठी है, पर मिश्री पित्त के शमन की दवा है। तो दवा की तरह से भी अगर मिश्री खाता रहे तो मिश्री के द्वारा जब पित्त का शमन हो जाएगा तो मिश्री मीठी है ही। इसी प्रकार पहले भगवान के नाम में रस न भी आवे, स्वाद न भी आवे, तो दवा की तरह से परमौषधम, ये दिव्य औषध है। प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपतां कुतो भयम सर्वताप शमनीक भेषजम। भगवान राम का नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को भय कहा है। सर्वताप शमनीक भेषजम, सारी बीमारियों के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तमाम रोगों के नाश की एक दवा है, एक भेषजम, एक दवा है।
तो इसको औषधि के रूप में, दवा के रूप में भगवान के नाम का सेवन करे, निरंतर और निरंतर जीव को भगवान के नाम में लगाए रखे। फुर्सती न मेरे पर चर्चा करने के लिए, परनिंदा करने के लिए, परापवाद के लिए, व्यर्थ बातचीत के लिए अवकाश ही न मिले। और मन के द्वारा सदा सर्वदा जहाँ तक बने भगवान का चिंतन करे, भगवान का स्मरण करे। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है और जो कराता है, दोनों कृतार्थ हो जाते हैं। ये भागवत में प्राचीन श्लोक है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थः नृपनिष्ठितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलयुगे। कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते, वे मनुष्यों में भाग्यवान है, सौभाग्य है। पैसा होना भाग्यवान का लक्षण नहीं, संतान अधिक होना भाग्यवान का लक्षण नहीं, मान सम्मान अधिक मिलना भाग्यवान का लक्षण नहीं। ये तो तुलसीदास जी महाराज ने तो भगवान शंकर के शब्दों में कहा कि ये तो अभागे हैं। क्षण उमा आते लोग अभागी, हर गति हो विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं वे तो अभागे। रमा विलास राम अनुरागी, सजत वमन नर बड़भागी। जो बड़भागी नर हैं वो विषयों को, भोगों को वमन के समान परित्याग कर देते हैं। वे रामानुरागी जो हैं वही बड़भागी। तो ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्थः नृपनिष्ठितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलयुगे। जो कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं वे मनुष्यों में भाग्यवान है, सौभाग्य हैं और वो निश्चित ही कृतार्थ है। तो हम लोगों को अपना मानव जीवन सफल बनाने के लिए निरंतर सचेत रहना चाहिए, साथ ध्यान रहना चाहिए। पता नहीं कब काल आ जाए, मृत्यु देख देख करके अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए कि ऐसी हमारी मृत्यु अभी उनकी हुई, हमारी हो जाती तो कौन रोकता, और हो जाती तो यहाँ का संबंध रहता क्या, यहाँ का सारा लेन देन, सारा हिसाब किताब सब भरा रह जाता। आसक्ति को लेके जाते तो आगे ममता आसक्ति को लेकर के फिर बंधन पड़ा रहता, लेकिन संबंध नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा, ये छूटेगा ही। तो अंत ही तो भी सजेंगे बानर, दूर न सजे अब ही थे, न पचित ये अवसर भी थे। दुर्लभ देह पाय हई पद भज, कर्म वचन भी थे। ये दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है, इसको पा करके और मन से, वचन से, तन से भगवान का भजन करे हर तरह से। यही जीवन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। मृत्यु आएगी, जीवन जाएगा ही, परंतु यदि व्यर्थ गया और अनर्थ में गया तो क्या होगा। बड़ी भयानक स्थिति भगवान ने बताई है। भला हम लोग गीता बांटते हैं पर झक मारते हैं, बांटते नहीं। उसमें लिखा है साफ साफ कि जो आसुरी संपत्ति वाला मरता है वो पतन की नरके सुचल, वो अशुचि नरकों में गिरता है, कोई वहाँ पर सहायता करने वाला नहीं मिलता, रोक नहीं सकता उसको। आखिरी योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में तो आसुरी योनि को प्राप्त होता है और तथा अधर्मान गति मियांति, उसके बाद अधम गति को जाता है। तो ये जीवन न व्यर्थ खोने के लिए है और न अनर्थ कमाने के लिए है। ये जीवन है भगवान को प्राप्त करने के। जिसके समझ में आ जाए उसको चाहिए कि सारे कामों को दूसरे नंबर का बना दे, गौण बना दे और जीवन का मुख्य काम, मुख्य लक्ष्य तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। दूसरे क्या कहते हैं मत देखो और दूसरे तुमको क्या कहते हैं मत देखो। देखो ये कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर को हमारे जीवन की गति है। अगर जीवन की गति भोगों की ओर है तो ठीक नरक में जा रहे हैं,
कोई हमें बचा नहीं सकता, और यदि जीवन की गति भगवान की ओर है तो कोई हमें रोक नहीं सकता भगवान के धाम में जाने में। भगवान स्वयं सहायक होते हैं, ले जाते हैं। तो मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य एक, बस भगवान को प्राप्त कर लेना। जीवन में यही काम करना है, इसी काम के लिए मानव जीवन मिला। प्रहलाद को उपदेश मिल गया माता के गर्भ में, लड़कपन से ही प्रहलाद इसी में लगा। बच्चों में पाठशाला में प्रहलाद ने समझाया बच्चों को कि देखो भैया, ये जीवन भोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए। कुमार अवस्था में ही भगवान में लग जाना चाहिए, न मालूम अवस्था आगे बढ़े या न बढ़े, जवानी आवे या न आवे, जवानी आने पर बुढ़ापा आवे या न आवे, बुढ़ापे में फिर ये मन रहे न रहे। इसलिए भजन के काम में प्रतीक्षा न करे, कल पर न रखे कि आगे करेंगे, अभी तो समय है, अभी तो दूसरा काम करें। दूसरे सारे काम करो, तो दूसरे काम होगा न हो, पर ये तो होना ही चाहिए। दूसरे न हुए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अरे न तो हो नहीं है, सब तो छूटेगा ही ना मरने पर, तो क्या होगा, क्या नुकसान, क्या ये नुकसान तो हो नहीं है, तो रहेगा अपना ही नहीं। लेकिन भगवान को अगर छोड़ दिया हमने, भगवान को भूल गए, जीवन का लक्ष्य अपना अगर हमने भुला दिया, तो इस घाटे की पूर्ति कहाँ होगी। ये महत छिद्र है। उपनिषद कहते हैं कि ये ऐसा छिद्र है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। तो मानव जीवन का एक एक क्षण, एक एक श्वास भगवान के स्मरण में लगे, ये आवश्यक है और यही करना है। इसलिए सत्संग का कोई मतलब नहीं, तो सारा सत्संग बकवाद है और क्या है, अच्छा बकवाद है, अच्छी चर्चा है और क्या है। लेकिन सत्संग तो वही है कि जब सत्य में हमारा मन लग जाए, सत्य का संग हो जाए। सत्य एक ही है जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो सत्य है। परमात्मा भगवान आत्मा कुछ भी ना सको विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है वो है, उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत है वो कभी है नहीं। तो ये तो है नहीं, भगवान तो है। तो जो भगवान है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, सबके हैं, सबके लिए हैं, सबके अपने हैं, सबके आत्मा है। उस भगवान में निरंतर और निरंतर चेष्टा के साथ भगवान की कृपा का अवलंबन करके, कृपा का भरोसा करके उसमें लग जाना। ये कहने सुनने की बात नहीं, लगने की बात है, लग जाना है। अपने अपने मन में दृढ़ कर लीजिए कि व्यर्थ बात नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात नहीं सोचेंगे, बात का काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, और बाकी समय जीव को भगवान के नाम में लगाए रखे। कोई नहीं रोकता। घर वाले जिनका घर में ममत्व मोह है, जो हमसे कुछ चाहते हैं, वो भी हम घर का काम हाथ से कर दें, ठीक ठाक कर दें, तो हम जीव से अंदर कुछ भी बोलते नहीं, कौन रोकता। कितने कानून बन जाए, राम का नाम मत कीर्तन कर, अच्छा मत करो, लेकिन अंदर अंदर भगवान को याद करे, कौन रोकता। मन पर तो किसी का दूसरे का कंट्रोल है नहीं, वो तो अपने नियंत्रण में मन है। और जिसका मन भगवान में लगा, वो चाहे जा रहे, भगवान उसके साथ है, वो भगवान में है, भगवान उसमें। भगवान की कृपा सब पर है बड़ा, परंतु भगवान की कृपा भजन की अपेक्षा करती है। क्यों अपेक्षा करती है? बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है। भगवान दुख लेश कल्पना शून्य है, वो सच्चिदानंद घन है। तो संत किसी दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, उस पर कृपा करते हैं, पर भगवान को, भगवान के सिवा दूसरे की सत्ता उनकी दृष्टि में है नहीं, तो वो काहे के लिए दुखी? भगवान दुखी नहीं होते। तो भगवान तो जब कोई भगवान को भजता है वो सम है,
तुम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्त तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो सम है, पर जो भजते हैं भगवान को उन पर भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है। वो भगवान में है और भगवान उनमें। तो भगवान का भजन करना ये मनुष्य का परम और धर्म कर्तव्य है। इसी में सबको लगना है। तो ये सत्संग में यहाँ हम लोग आते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर समय बीतता है। सुनना भी बड़ा अच्छा, कहना भी बड़ा अच्छा। पर सुनना कहना दोनों ही जहाँ पेशा हो जाए वहाँ मामला साधना से हट जाता है। तो साधना होनी चाहिए। बस जो कुछ किया वो करने लगे। यह अपने सुशत में शरीरम, बुद्ध भगवान बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे कि बस उठेंगे तभी जब बोध हो जाए। तो लग जाए उसमें जीवन को लगा दे, लक्ष्य भगवान बना दे और भगवान को लक्ष्य बना के चलना शुरू कर दे। तो भैया आ गए क्या बोलो? सामने कोई गए उन्होंने उसको सोचा था क्या हम मरेंगे? बताइए, सवेरे भी सोचा था क्या हम मरेंगे? मजे में थे। अरे जब दूसरा कोई भी कारण बना तो शुरू यही दशा तो हम सबके होने वाली है ना। तो सबको अपने अपने क्षेत्र में तैयार है। तो तैयारी की दो ही बात है वो याद रखने की, भगवान का स्मरण बना रहे और जगत में मन अटके नहीं। काम कुछ भी कर, जैसे नाटक का पात्र सब काम करता है, वहाँ माँ बाप है उसकी सेवा भी करता है, खेलता भी है, कूदता भी है, राज्य भी करता है, शासन भी करता है, सब करता है अपना अपना खेल। पर कहीं फंसता थोड़ी है, कि ये समझता थोड़ी है कि ये मेरा है या ये मेरी चीज है। तो भगवान ने कहा कर्म समाचार पर मुक्त संग और तदर्थम कर्म कौन से मुक्त संग समाचार, जिसके जिनमें जो काम जब तक होशवास ठीक है तब तक ईमानदारी से उसको निभाते रहो। पर न कर्म में मन फंसे और न कर्म के फल में मन फंसे। तो क्यों करे? भगवान की पूजा के लिए करे। सीधा सा काम है। अगर समझ में आ जाए और करने लगे तो व्यर्थ के काम अपने आप छूट जाएंगे। एक दिन रहा था आदमी भाग रहा है ना, फुसके नहीं हो रहा है, तुम हमारा दौड़ कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं, दौड़ रहे हैं सब। तो किधर जा रहे हैं? ये उद्देश्य ही निरुद्देश दौड़। निरुद्देश दौड़ का क्या होगा? जहाँ गिर जाएंगे वहीं गिर जाएंगे, जहाँ पर खड़ा है गिरे। तो लक्ष्य तो था नहीं। तो जीवन का लक्ष्य बना ले भगवान को पाना है। अगर इस जन्म में नहीं पाया तो लक्ष्य रहा तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे फिर उसके बाद पूर्वाध्याय में आगे चलेंगे। पर जीवन व्यर्थ में चला जाए और अनर्थ में तो जाए ही। सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब वो बेचारे दोपहर को गए से मिल करके, और संयोग आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनके यहाँ एक्सेस का बहन है। आज ही का एक्सेस का बहन है। आज ही राय मिली कि जब एक्सेस का बहन है तो सर्जन को दिखा लिया जाए। मैंने कहा कि सर्जन को यहाँ बुलवा लें, पैसा लग जाएगा, क्या है। तो ये बात हुई कि नहीं, यहाँ सब चीजें वहाँ जब वो नहीं है तो वहाँ परीक्षा कर सकेंगे या कर। तो बेचारे डॉक्टर साहब साथ गए हंसराज जी। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है तो कमजोरी है, इसलिए ऑपरेशन तो 2 महीने बाद होगा, अभी हम चलान चढ़ा देते हैं। चलान चढ़ा तो बड़ा कोई समाप्त हो। अब देखिए कोई सोचा था क्या कि ये होगा? यही बात सबकी होनी है। वो बीमार रहता है तो आदमी थोड़ी बहुत सोच लेता है, पर वो तो निश्चित श्वास होते हैं। श्वास पूरे हुए कि समाप्त हुआ, तो ये सबका होना है। तो समाप्त होने से पहले पहले, मृत्यु से पहले पहले
भगवान में लग जाना है, ये सबसे पहला सबसे आखिरी काम। मृत्यु से पहले पहले भगवान में लग जाए, फिर चाहे महीने की जीवे कोई आपत्ति नहीं। अब मरना तो है, उसमें कुछ मरने से डरना नहीं और मरना चाहना नहीं, कुछ नहीं। ये तो स्वाभाविक, जैसे जन्म है वैसे मृत्यु है। वो उस प्रसूति गृह के मंगल दीप की ज्योति में और चिता की ज्वाला की ज्योति में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। वो भी अग्नि है, वो भी अग्नि। कुछ नहीं इसमें न शोक की बात है न मोह की बात है, पर शोक मोह की बात तो जरूर है। जीवन अगर व्यक्त चला गया तो फिर पछताना है, फिर वो बड़े शोक की बात, बड़े विषाद की बात है। उसको पछताना तो कभी मिटेगा नहीं भला। वो परलोक में, प्रेत लोक में, पितृलोक में सब सत्य है भला, जरा भी झूठ नहीं है। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ इस बात को, जान कर जानी हुई बात है मेरी कि प्रेत लोक, पितृलोक, देवलोक ये सब सत्य है। उनमें जीवों को जाकर अपने अपनी कर्मानुसार अच्छे बुरे भोग करने पड़ते हैं। वहाँ भी यहाँ का संबंध ममता राग का रहता है। बड़ा दुखदायी जीवन होता है स्वतंत्रता का, पर यदि मन भगवान में रहा अंत में तो ये सारे सिद्ध चल जाते। तो यहाँ हम किसी प्रकार के प्रलोभन से, किसी भय से, किसी लोभ से, किसी काम से, किसी भय द्वेष को लेकर जो कुछ करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि भोगना नहीं पड़े। भगवान की कृपा से जहाँ आदमी का उदय हो जाए, भगवान की शरणागति पूर्ण प्राप्त हो जाए, कर्म जल जाए तो दूसरी बात, चल सकते हैं। प्रारब्ध जो है इसका कोई नाश नहीं होता, लेकिन संचित कर्म गोदाम में आग लग सकती है। पर वो आग लगे तब ना, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक गोदाम में नया नया माल भर्ती होता रहेगा। इसी को कहते संचित, जो संचय होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो नए कर्म करते हैं इनका नाम क्रियमान है। किए हुए कर्म तत्काल संग्रह में चले जाते हैं, उन संग्रहित संचित कर्मों का नाम संचित है। और उनमें से कुछ कर्मों को निकाल कर एक जीवन के लिए जो आयु भोग इत्यादि का निर्माण होता है, जो अवश्य भावी भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना पड़ता है, उसका नाम प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ है जो कर्म, जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया, उनका नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, पर अगर उसमें निष्क्रियता है, अहंता नहीं है, या भगवान का मंगल विधान मान लिया, तो प्रारब्ध के भोग में भी कष्ट होते हुए भी दुख नहीं होगा। कष्ट की अनुभूति होगी पर दुख नहीं। और यदि मन में ममता राग आसक्ति आदि रही तो नए नए बुरे कर्म होते रहेंगे, जिनका फल बड़ा विनाशकारी, बड़ा दुखद होगा। इसलिए जिसके समझ में आ जाए वो अपने आप को रिजर्व कर ले, थोड़े से दायरे में ले आवे। जगत में जो कुछ होता है होता रहेगा। अपने आप को बस अधिकतर समय गांव को दिखाने की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन करने की जरूरत नहीं। हम भगवान के भक्त हैं, ये न कहना न सुनना, बस वही साधारण अपना जीवन, पर मन भगवान। ऊपर का जीवन भी बिल्कुल आडंबर शून्य, कोई भी देश निवास में कोई भक्ति की छाप की जरूरत नहीं है, पर अंदर में छाप लगी रहे। हम प्रत्येक कर्म पर भगवान की मोहर रहे, भगवान के लिए हम चिंतन करें, भगवान का ही हम विचार करें, भगवान के ही गुणगणों का स्मरण करें, भगवान का ही नाम लें, भगवान के लिए प्रत्येक कर्म करें। इस प्रकार हमारी वृत्ति होनी चाहिए तो हमारा जीवन सुधर जाए। तो सुधरने के लिए जिसका जितना सुधरे उतना, तो सब अधिकारी है भला। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कि हम ब्राह्मण नहीं है, कि हम पुरुष नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, ऐसी कोई बात। ये किसी पाप ही होने का भगवान कहते कोई भी हो, उनका दरबार सबके लिए खुला है। माँ की गोद क्या बीमार बच्चे के लिए ना कर देती है कि वो गोद में नहीं लेगी,
भगवान के जिसने सागर की बूंद भी नहीं है, वो भगवान किसी पापी को इनकार नहीं करते, किसी को योग्य नहीं मानते। जो उनकी गोद में जाना चाहता है, उनकी गोद खुली है, कोई भी जाए वो उनसे प्यार प्राप्त करेगा, दुलार प्राप्त करेगा, उनसे सहायता प्राप्त करेगा, वो उसको अपना लेंगे, अपना बना लेंगे, उसका सारा भार ले लेंगे। हम क्या सर्व पापे जो मोक्षी ज्ञान, ये भगवान की घोषणा है। हरिओम तत्सत। मैं तो उल्लास आ गई हरिओम। पहले सुनने के बाद ये लग गए, चलो भैया